सब्सक्राइब कीजिए बीबीसी मीडिया यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। दोस्तों, अगर आप भी धोनी को एक बेहतर कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2020 का एक और रोमांचक मुकाबला चेन्नई और हैदराबाद की टीम के बीच में दुबई के मैदान में खेला गया। आपको बता दें कि इस मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम जीतने के इरादे से उतरी थी। टीम में एक बदलाव के साथ कप्तान धोनी ने टॉस जीता और इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी का भी फैसला लिया। फैसला तो धोनी का था, लेकिन यह हक में रहा डेविड वार्नर की टीम सनराइजर्स हैदराबाद की, क्योंकि दोस्तों हैदराबाद की टीम के गेंदबाजों को चेन्नई की टीम की सलामी जोड़ी को तोड़ने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। पारी के तीसरे ओवर में ही फाफ डु प्लेसिस जैसे उम्दा बल्लेबाज शून्य पर ही आउट हो गए थे। हालांकि इसके बाद सैम करन ने 21 गेंदों में 31 रनों की एक तूफानी पारी तो खेली, लेकिन वह एक लंबी पारी खेलने में नाकामयाब रहे। दोस्तों, इसके बाद वॉटसन और रायडू ने मिलकर चेन्नई की टीम के लगातार विकेट गिर रहे सिलसिले को रोक दिया। दोनों खिलाड़ियों ने बेहद ही समझदारी से बल्लेबाजी करी, अपने आप को सेट करा और अपनी अपनी पारी में 40 से ज्यादा रन लगा दिए थे। जहां अंबती रायडू ने 34 गेंदों का सामना करके 41 रन लगाए थे, तो वहीं दूसरी तरफ वॉटसन ने भी 38 गेंदों में 42 रन लगा दिए थे। और इन दोनों खिलाड़ियों की इसी पार्टनरशिप के चलते आज चेन्नई की टीम का स्कोर 120 के पार जा चुका था। लेकिन एक अच्छा लक्ष्य बनाने के लिए चेन्नई की टीम को धोनी और जडेजा की तूफानी पारी की जरूरत थी और आज मैदान में बिल्कुल वैसा ही हुआ। दोस्तों, धोनी और जडेजा ने मिलकर टीम के लिए बेहद ही तूफानी बल्लेबाजी तो करी, साथ ही बड़ी तेजी से भी रन जुटा दिए। धोनी ने मात्र 13 गेंदों में 21 रन लगा दिए थे, तो वहीं जडेजा तो उनसे भी तेज निकले। 10 गेंदों का सामना करके उन्होंने 250 के स्ट्राइक रेट से 25 रन बनाए थे। और आज धोनी, जडेजा व मिडिल ऑर्डर की अच्छी बल्लेबाजी के चलते चेन्नई की टीम का स्कोर 167 तक पहुंच गया था। और दोस्तों, हैदराबाद की टीम को लक्ष्य मिला 168 रनों का, जो कि दुबई जैसे बड़े मैदान में एक सम्मानजनक लक्ष्य भी है। परंतु हैदराबाद की टीम की बल्लेबाजी भी कम नहीं, लेकिन आज धोनी की चालाकी के आगे कुछ भी नहीं चल सका। और आपको बता दें कि हैदराबाद की टीम के सभी बल्लेबाज एक के बाद एक घुटने टेकते चले गए। आपको बता दें कि पारी के चौथे ओवर में ही सैम करन ने डेविड वार्नर जैसे धाकड़ बल्लेबाज का विकेट दिला दिया था, और वह भी मात्र 9 रनों पर। इसके बाद ड्वेन ब्रावो के एक शानदार थ्रो ने पारी के चौथे ओवर में ही मनीष पांडे का विकेट तो 4 रनों पर दिला दिया। दोस्तों, हैदराबाद की टीम की कमर तो शुरुआती दौर में ही टूट चुकी थी, लेकिन अभी भी मैदान में जॉनी बेस्टो मौजूद थे। परंतु धोनी और जडेजा की जोड़ी के सामने कहां जॉनी बेस्टो टिक पाता। आपको बता दें कि पारी के 10वें ओवर में देखा जा सकता था कि धोनी ने जडेजा को कई दफा अपने पास बुलाया, और फिर इस ओवर की 5वीं गेंद पर जडेजा ने जॉनी बेस्टो को आखिरकार क्लीन बोल्ड कर ही दिया। दोस्तों, जडेजा ने जॉनी बेस्टो का विकेट 23 रनों पर दिलाया था। वह क्रीज पर सेट हो चुके थे और उनका विकेट काफी ज्यादा जरूरी भी था। अब हैदराबाद की टीम के लिए जीतने की केवल एक ही उम्मीद मैदान पर मौजूद थी, और वह थे टीम के पूर्व कप्तान केन विलियमसन। परंतु अब पारी के 17वें ओवर में जीतने के लिए हैदराबाद की टीम को 22 गेंदों में 52 रन चाहिए थे, जो कि अपने आप में ही नामुमकिन सा लगता है। और दोस्तों, फिर क्या होना था। धोनी की सलाह को मानते हुए पारी के 18वें ओवर में करण शर्मा ने एक ऐसी धीमी गति की गेंद केन विलियमसन को डाली, उस पर वह बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में लॉन्ग ऑन पर शार्दुल ठाकुर को आसान से कैच समा बैठे, और उनकी पारी अब 57 रनों पर समाप्त हो चुकी थी और चेन्नई की टीम को सबसे बड़ा विकेट मिला था। हालांकि दोस्तों, फिर इसी ओवर में राशिद खान ने अपने अन्य बल्लेबाज शाहबाज नदीम के साथ मिलकर 4 गेंदों में ही 15 रन भी ठोक दिए थे और मुकाबले का रुख पलटने की भी कोशिश कर। साथ ही अब हैदराबाद की टीम को जीतने के लिए 12 गेंदों में 27 रन चाहिए थे। शार्दुल ठाकुर ने एक बार फिर से मुकाबले में चेन्नई की वापसी कराई। 19वें ओवर में उन्होंने 5 गेंदों में 5 रन दिए और अंतिम गेंद पर राशिद खान का भी विकेट लिया, और फिर अंतिम ओवर में ड्वेन ब्रावो ने नदीम को भी आउट कर दिया था, जिसके बाद हैदराबाद की टीम मात्र 147 रन ही बना पाई और चेन्नई की टीम ने इस मुकाबले को 20 रनों के अंतर से जीत लिया। दोस्तों, तारीफ करनी होगी धोनी की कप्तानी की। आपको बता दें कि धोनी ने वक्त वक्त पर फील्डिंग को बदला, गेंदबाजों को अपने पास बुलाकर कप्तानी के वह सभी पैंतरे अपनाए, जिसके चलते चेन्नई की टीम इस मुकाबले में इतनी आसानी से जीत पाई है। लेकिन दोस्तों, आप सभी धोनी की इतनी शानदार कप्तानी और चेन्नई की टीम को जीत में से कितने नंबर देंगे, इस बात का जवाब कमेंट करके जरूर दीजिएगा। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि चेन्नई की टीम की जीत के बाद जहां एक तरफ टीम की जमकर तारीफ हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ धोनी की आलोचना भी की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, यह आईपीएल के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम किसी मुकाबले को जीती है, लेकिन धोनी की आलोचना हो रही है। आपको बता दें कि इसके पीछे एक बेहद ही बड़ा व ठोस कारण भी है। दोस्तों, यह पूरा वाकया पारी के 19वें ओवर का, जब गेंदबाजी करा रहे थे शार्दुल ठाकुर, और इस ओवर की पहली गेंद पर राशिद खान ने भागकर 2 रन भी पूरे कर लिए थे। अब अगली गेंद को जानकर शार्दुल ठाकुर ने बहुत ही ज्यादा वाइड की तरफ डाल दिया, और यह गेंद इतनी ज्यादा वाइड की तरफ जा चुकी थी कि यह गेंद लाइन के बाहर हो चुकी थी। नहीं दोस्तों, आपको बता दें कि राशिद खान ने गेंद पर शॉट तो मारना चाहा, लेकिन गेंद बल्ले को नहीं लगी। परंतु जैसे
जैसे ही मैदानी अंपायर ने इस गेंद को वाइड देने के लिए अपने हाथ हवा में उठाए तो धोनी काफी ज्यादा गुस्सा हो गए और अंपायर की तरफ बढ़ते चले गए। अब तस्वीरों में देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि धोनी का गुस्सा किस कदर उनके चेहरे पर देखा जा सकता था। ना तो वह अंपायर पे खुश थे और ना ही अपनी टीम के खिलाड़ियों पर। बस फिर क्या होना था, असली ड्रामा तो तभी शुरू हुआ। धोनी का गुस्सा देखकर अंपायर ने अपने हाथ नीचे कर लिए और इस गेंद को वाइड नहीं दिया। मतलब कि दोस्तों, धोनी के गुस्से से अंपायर को अपना फैसला तक बदलना पड़ गया। जिसके बाद जब इसे बड़ी स्क्रीन पर देखा गया तो पाया गया कि गेंद तो साफ तौर पर वाइड थी। अंपायर अपनी जगह पर सही थे, लेकिन धोनी इस बार गलत थे। और दोस्तों, धोनी की इसी मनमानी के चलते अब उनकी जमकर आलोचना की जा रही है। यहाँ तक कि कमेंटेटर इरफान पठान ने भी धोनी को कहा कि वह इस तरीके से अंपायर को फैसला बदलने के लिए फोर्स नहीं कर सकते। यह सरासर क्रिकेट के नियमों के खिलाफ है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर तो धोनी के आलोचकों की जैसे बाढ़ ही आ गई है। आपको बता दें कि लोगों ने धोनी के खिलाफ लिखना शुरू कर दिया, जिसमें सभी लोग धोनी के केवल गुस्से की बात कर रहे हैं। परंतु दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है, क्या धोनी का इस कदर मैदानी अंपायर पर गुस्सा करना सही था या गलत? इस बात का जवाब कमेंट करके जरूर दीजिएगा। दोस्तों, हैदराबाद की टीम को लक्ष्य मिला 168 रनों का, जो कि दुबई जैसे बड़े मैदान में एक सम्मानजनक लक्ष्य भी है। परंतु हैदराबाद की टीम की बल्लेबाजी भी कम नहीं, लेकिन आज धोनी की चालाकी के आगे कुछ भी नहीं चल सका। और आपको बता दें कि हैदराबाद की टीम के सभी बल्लेबाज एक के बाद एक घुटने टेकते चले गए। आपको बता दें कि पारी के चौथे ओवर में ही सैम करन ने डेविड वार्नर जैसे धाकड़ बल्लेबाज का विकेट दिला दिया था, और वह भी मात्र 9 रनों पर। इसके बाद ड्वेन ब्रावो के एक शानदार थ्रो ने पारी के चौथे ओवर में ही मनीष पांडे का विकेट तो 4 रनों पर दिला दिया। दोस्तों, हैदराबाद की टीम की कमर तो शुरुआती दौर में ही टूट चुकी थी, लेकिन अभी भी मैदान में जॉनी बेस्टो मौजूद थे। परंतु धोनी और जडेजा की जोड़ी के सामने कहां जॉनी बेस्टो टिक पाता। आपको बता दें कि पारी के 10वें ओवर में देखा जा सकता था कि धोनी ने जडेजा को कई दफा अपने पास बुलाया, और फिर इस ओवर की 5वीं गेंद पर जडेजा ने जॉनी बेस्टो को आखिरकार क्लीन बोल्ड कर ही दिया। दोस्तों, जडेजा ने जॉनी बेस्टो का विकेट 23 रनों पर दिलाया था। वह क्रीज पर सेट हो चुके थे और उनका विकेट काफी ज्यादा जरूरी भी था। अब हैदराबाद की टीम के लिए जीतने की केवल एक ही उम्मीद मैदान पर मौजूद थी, और वह थे टीम के पूर्व कप्तान केन विलियमसन। परंतु अब पारी के 17वें ओवर में जीतने के लिए हैदराबाद की टीम को 22 गेंदों में 52 रन चाहिए थे, जो कि अपने आप में ही नामुमकिन सा लगता है। और दोस्तों, फिर क्या होना था, धोनी की सलाह को मानते हुए पारी के 18वें ओवर में करण शर्मा ने एक ऐसी धीमी गति की गेंद केन विलियमसन को डाली, उस पर वह बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में लॉन्ग ऑन पर शार्दुल ठाकुर को आसान से कैच समा बैठे, और उनकी पारी अब 57 रनों पर समाप्त हो चुकी थी, और चेन्नई की टीम को सबसे बड़ा विकेट मिला था। हालांकि दोस्तों, फिर इसी ओवर में राशिद खान ने अपने अन्य बल्लेबाज शाहबाज नदीम के साथ मिलकर 4 गेंदों में ही 15 रन भी ठोक दिए थे, और मुकाबले का रुख पलटने की भी कोशिश कर। साथ ही अब हैदराबाद की टीम को जीतने के लिए 12 गेंदों में 27 रन चाहिए थे। शार्दुल ठाकुर ने एक बार फिर से मुकाबले में चेन्नई की वापसी कराई। 19वें ओवर में उन्होंने 5 गेंदों में 5 रन दिए और अंतिम गेंद पर राशिद खान का भी विकेट लिया, और फिर अंतिम ओवर में ड्वेन ब्रावो ने नदीम को भी आउट कर दिया था, जिसके बाद हैदराबाद की टीम मात्र 147 रन ही बना पाई, और चेन्नई की टीम ने इस मुकाबले को 20 रनों के अंतर से जीत लिया। दोस्तों, तारीफ करनी होगी धोनी की कप्तानी की। आपको बता दें कि धोनी ने वक्त वक्त पर फील्डिंग को बदला, गेंदबाजों को अपने पास बुलाकर कप्तानी के वह सभी पैंतरे अपनाए, जिसके चलते चेन्नई की टीम इस मुकाबले में इतनी आसानी से जीत पाई है। लेकिन दोस्तों, आप सभी धोनी की इतनी शानदार कप्तानी और चेन्नई की टीम को जीत में से कितने नंबर देंगे, इस बात का जवाब कमेंट करके जरूर दीजिएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि यह मुकाबला खास तौर पर चेन्नई की टीम के लिए बेहद ही खास था, कि लगातार हार रही चेन्नई की टीम इस मुकाबले में भी जीत की तलाश के लिए उतरी है। इस मुकाबले में धोनी ने अपनी टीम में एक बड़ा बदलाव भी किया है। दोस्तों, पिछले मुकाबले में एन जगदीशन नाम के खिलाड़ी को चेन्नई की टीम का हिस्सा बनाया गया था, लेकिन उन्हें बाहर बिठाकर टीम में पीयूष चावला को जगह दी गई है। इसके अलावा हैदराबाद की टीम की प्लेइंग 11 में भी एक बेहद ही बड़ा बदलाव किया गया है। दोस्तों, अभिषेक शर्मा की जगह टीम में शामिल किया गया है शाहबाज नदीम को। और अगर एक नजर ऐतिहासिक आंकड़ों पर डाली जाए तो वैसे तो चेन्नई की टीम का पलड़ा भारी नजर आता है, परंतु आज जब मैदान में धोनी ने टॉस जीता और अपनी टीम के लिए पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया तो शुरुआत रही हैदराबाद की टीम के नाम। दोस्तों, धोनी ने टीम की सलामी जोड़ी में बेहद ही बड़ी फेरबदल कर दी। आपको बता दें कि ऑलराउंडर सैम करन के खिलाड़ी को ओपनिंग के लिए भेजा गया। उनका साथ सलामी जोड़ी में निभा रहे थे फाफ डु प्लेसिस। हैदराबाद की टीम के खिलाफ फाफ डु प्लेसिस बुरी तरीके से फ्लॉप रहे। आपको बता दें कि डु प्लेसिस अपनी पारी में 0 पर ही आउट हो चुके थे। डु प्लेसिस का विकेट पारी के तीसरे ही ओवर में गिर चुका था, और मैदान पर अब सैम करन का साथ देने के लिए आ चुके थे शेन वॉटसन। दोस्तों, सैम करन ने अपनी धुआंधार बल्लेबाजी को जारी रखा। 21 गेंदों का सामना करके ही सैम करन ने अपनी पारी में 31 रन जुटा लिए थे। इस दौरान उन्होंने 150 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करी, 3 चौके और 2 छक्के भी लगाए थे, लेकिन वह अपनी पारी को एक लंबी पारी में भुनाने के लिए पूरी तरीके से नाकामयाब रहे। साथ ही अब मैदान पर बल्लेबाज
बल्लेबाजी के मोर्चे को संभाल रहे थे शेन वॉटसन व अंबती रायडू। दोस्तों पारी के 5वें ओवर में सैम करन का विकेट गिरा था और फिर पारी के 15वें ओवर तक इन दोनों खिलाड़ियों ने टीम के बल्लेबाजी के मोर्चे को संभाले रखा और न सिर्फ चेन्नई की टीम के विकेट गिरने के सिलसिले को रोका, बल्कि रायडू ने तो 34 गेंदों में 41 रन भी ठोक दिए थे। इसी दौरान दोस्तों शेन वॉटसन ने भी 38 गेंदों का सामना किया और अपनी पारी में 42 रन लगाए थे और साथ ही इन्हीं दोनों खिलाड़ियों की बल्लेबाजी के चलते चेन्नई की टीम का स्कोर 100 के पार जा चुका था। लेकिन दोस्तों फिर अचानक से पारी के 16वें ओवर में पहले तो अंबती रायडू कैच आउट हुए और फिर शेन वॉटसन पारी के 17वें ओवर में कैच आउट हो गए थे और इन दोनों सेट बल्लेबाजों के आउट होने के बाद अब मैदान पर टीम के बल्लेबाजी के मोर्चे को संभाल रहे थे कप्तान महेंद्र सिंह धोनी व रविंद्र जडेजा। अब पारी के 18